आंसर का। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर एक का नंबर है वो है वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ। तो लाभ क्या है? वर्षा जल पुनर्भरण करेंगे तो वर्ष भर पानी की उपलब्धता रहेगी। पॉइंट नंबर एक, आप इस वीडियो को पॉज करके रोक कर इसको आंसर को आप लिख सकते हैं। अगर हम इसको रुकेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो लाभ है वो है भूजल स्तर में सुधार हो जाएगा, पानी का जो स्तर है वो ऊपर हो जाएगा। तो दो आप लाभ लिख सकते हैं, और भी अपने मन से आप लाभ इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ख नंबर, भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है? तो जो कभी कारण अभी हमने यहाँ देखा था, क्यों नीचे पानी जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कारण क्या है इसका। पहले का ख नंबर का जो आंसर है उसको हम देखते हैं। तो भूजल की कमी के कारण, यहाँ पर जो आपके कारण है, ढेर सारे कारण लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 कारण हैं। आप इसमें से कोई भी 5 कारण लिख लीजिए, कोई एक कारण छोड़ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का पहला जो कारण जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है सिंचाई और औद्योगिक कार्यों में प्रयोग, तीसरा है कम वर्षा, चौथा है तालाब पोखरों टैंकों में प्राचीन साधनों का प्रयोग नहीं होना, और फिर घरेलू कार्य में मशीनों के द्वारा ज्यादा पानी निकाला जाता है, उससे भी पानी की कमी होती है। और लास्ट में है जो कुएं तालाब गड्ढे होते हैं उनमें पानी पुनः नहीं भरते हैं, इसलिए पानी की कमी हो जा रही है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चिन्ह लगा हुआ है आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। जो पहले का जो गा नंबर है, गा नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दिया हुआ है भूजल में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले गा नंबर है, उसका नाम है भूजल में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर पहले का जो गा नंबर का उत्तर है, यहां से आप देखेंगे जब हम वर्षा के जल को भू भूजल भंडार के रूप में पुनर्भरण संचयन करते हैं तो इसे कृत्रिम भूजल पुनर्भरण कहते हैं। कृत्रिम भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था हम सभी मनुष्यों द्वारा की जाती है। इससे भूजल के रूप में वर्षा जल को बचाकर रखा जा सकता है। इससे भूजल स्तर में गिरावट को कम करना संभव होगा। यहाँ तक प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जब से लेकर संभव होगा तक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब कुछ यहाँ पर आप पेज नंबर देख सकते हैं किताब। बहुत सारे बच्चों पास किताब शायद ना भी हो, तो इस वीडियो को रोक कर इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका आंसर लिख सकते हैं पहले की गा नंबर। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि में भूजल का प्रभाव क्या पड़ा है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या वृद्धि हुई है तो भूजल में कोई और अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि और भूजल काफी ज्यादा गिर जाता है। तो यहाँ पर पहले की घा का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है मांग बढ़ने से भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। क्या होता है? भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, जिससे क्या होगा, जल स्तर नीचे गिरेगा। तो आंसर एक ही लाइन में सकते हैं, मांग बढ़ने से भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। इसके आगे अगर आप ऐड करना चाहें जिससे कि पानी की कमी हो जाती, तो ये एक रीजन देखने को हमको मिलता है। पहले की घा का आंसर हो गया। अब आखिरी आंसर, वर्षा जल संचयन का अभिप्राय क्या है। वर्षा जल संचयन किसे कहते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को भी आंसर देख लेते हैं। वर्षा जल संचयन का क्या अभिप्राय है? बच्चों अपनी किताब में ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर इसका आंसर है। यहाँ पर पेज नंबर आप देख सकते हैं, 30 पर ही है, पेज नंबर 30 पर इसका आंसर आप यहाँ देख पाएंगे। तालाब पोखर बांध आदि बनाकर जब वर्षा के जल को हम रोक कर रखते हैं तो उसे हम वर्षा जल संचयन कहते हैं। तो यहाँ तालाब से लेकर कहते हैं तक आप इसको लिख लेंगे। तो पहले का ये हो गया था।
फिर आता है पहले का 6 नंबर, जल का आपके जीवन में क्या महत्व है। तो जल का आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर 6 नंबर का जो आंसर लिखा हुआ है, मनुष्य भोजन किए बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन जीवित रह सकता है। मनुष्य के भार का 70% भाग जल होता है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आता है 6 नंबर, वर्षा जल का संचयन पुनर्भरण क्यों आवश्यक है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं, क्यों आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वर्षा जल का। यहाँ पर वर्षा जल के संचयन की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पेज नंबर आप मैं नोट कर देता हूँ, पेज नंबर 30 पर ही इसका भी आंसर है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है। तो पहले के 6 का जो आंसर है वो है भूजल भंडारण में वृद्धि और जल स्तर में गिरावट पर नियंत्रण करना। दूसरा जो ऑप्शन है वो है जल की उपलब्धता को बढ़ाना। तीसरा है भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए। चौथा है भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। फिर दिया हुआ है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति में सुधार करने के लिए। पांचवा है या नेक्स्ट है पुराने कुओं तालाबों झीलों आदि साफ करके पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में प्रयोग करने के लिए। और आखिरी में है पानी का सतही बहाव कम करने में, पानी का फ्लो बहुत तेज होता है उसको भी कम करने में इसकी जरूरत पड़ती है। अब आता है पहले का ज नंबर, अपने घर की छत पर वर्षा जल संचयन कैसे करेंगे। अब ये महत्वपूर्ण है कि जल का संचयन हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं छत पर कैसे हम संचयन कर सकते हैं। पहले का ज नंबर, यहाँ आंसर है पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर है 32 नंबर पर। यहाँ पर लिखा हुआ है छत के, यहाँ सब आप देख पा रहे होंगे छत के पानी को नलकूप द्वारा नीचे जलाशय में ले जाने के लिए वर्षा जल को एक टी आकार के पाइप से फिल्टर लगाकर छत का पानी नलकूप में डाल सकते हैं। इस प्रकार हम इस विधि के द्वारा बारिश के पानी का संरक्षण कर सकते हैं अपनी छतों। अब हम बात करेंगे खाली स्थान की। ये सारे जो लिखने वाले आंसर थे यहाँ हो गए हैं। चलिए पहुंचते हैं सीधे खाली स्थान, और मात्र 2 आंसर क्वेश्चन आंसर, इससे ज्यादा नहीं है। खाली स्थानों की बात करें तो समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। पहले में खारा भरेंगे, दूसरे वाले में नहीं। फिर है दूसरे का नंबर, भूजल एवं भू सतही जल प्रकृति का सीमित मात्रा में प्राप्त होता है। यानी कि जो भूजल और सतही जल है प्रकृति द्वारा बहुत सीमित मात्रा में प्राप्त होता है। तालाब पोखर आदि क्या है, जल आदि जल जो होता है वो सिंचाई के प्राचीन साधन रहे हैं। भूजल में वृद्धि वर्षा जल संचयन द्वारा कर सकते हैं। शहरों में पक्के मकान व सड़कों के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर कम प्रवेश होता है। उन्नत किस्म के धान गेहूं की फसल उगाने के लिए कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है, इसको छोड़ देना है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत की जल नीति वर्ष 1987 यानी 1987 में बनाई गई थी। 1989 राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ, यहाँ पर पहले में भरेंगे दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन रूप माना गया है, खाली स्थान भर लेंगे। तीर लगाना है। पनबिजली का संबंध है जल विद्युत ऊर्जा से। पुनर्भरण का संबंध है वर्षा जल से। गोदावरी क्या है, एक नदी है। और जलाभृत क्या है, भू जल भंडार, इसको जलाभृत कहते हैं। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इससे काफी लाभ होगा, और अगर लाभ मिला है तो ऐसे बच्चों तक इसको शेयर करें जिनको
इस चैप्टर की जरूरत है। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू।